इसके लिए लेकिन डायबिटीज़ में आपको पूरी काउंसलिंग चाहिए। पेशेंट आपने इंसुलिन कैसे एडमिनिस्टर करनी है, आपने अपने फुट केयर कैसे करनी है ताकि गैंग्रीन ना हो, वगैरह ना हो, आपने हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स कौन से हैं, क्योंकि आप मेडिकेशन कर रहे हैं, हाइपो में भी जा सकते हैं, हाइपर में भी जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, इंसुलिन आपने नई स्टार्ट की है तो उससे हाइपो के चांसेस ज़्यादा हैं। इंसुलिन गलत लग गई तो उससे नुकसानात क्या हैं, इंसुलिन की स्टोरेज कैसे है, ठीक है, अपना डाइट प्लान है। ये इतना ऐसा टास्क है कि डॉक्टर्स के पास एक लाइन लगी होती है पेशेंट की, उसके पास टाइम ही नहीं है। उसमें फिर जो डॉक्टर का टाइम पीरियड होता है हॉस्पिटल में बैठने का, पेशेंट को डील करने का, तो उसके साथ वो फार्मासिस्ट भी या तो उसे एक बाकायदा रूम अलॉट किया जाता है या फिर स्पेस दी जाती है जिसमें हर डायबिटीज़ पेशेंट को डॉक्टर कहता है कि जहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत है वो से काउंसलिंग कर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आम लोगों के लिए भी इसमें ज़रूरी है कि इंसुलिन की स्टोरेज, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें लोग बड़ी नेग्लिजेंसेस शो करते हैं। और इसमें मिसाल के तौर पे जो फार्मेसीज वाले हैं वो भी यानी कि ना इस चीज़ को इतना बड़ा सीरियस नहीं लेते। यानी कि फ्रिज के मामले में वो अपनी एक सेविंग करने की कोशिश करते हैं कि जी फ्रिज बंद कर देंगे तो हमारी सेविंग हो जाएगी। तो जो इंसुलिन की स्टोरेज कंडीशन की आपने बात की है, इस इम्पोर्टेंट फैक्टर को हाईलाइट करें कि कैसे यानी कि इम्पैक्ट आ सकता है किसी की भी हेल्थ पे अगर हम इसको प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में ना लेके जाए। सिर्फ इंसुलिन नहीं, बाकी जितने भी फ्रिज आइटम है जिनका 2 से 8 आपने टेम्परेचर रखना है, अगर आप उससे बाहर रखेंगे तो उसकी जो आपकी एक्टिव्स हैं वो आपको मुकम्मल इफेक्ट नहीं दे सकते, वो इफेक्टिव नहीं हो सकते। जो आपको डिजायर्ड इफेक्ट्स हैं एक तो वो नहीं दे सकते, इससे फिर आपके साइड इफेक्ट की तरफ जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मोस्टली होता क्या है, एक पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, मैं इंसुलिन लगा रहा हूँ जो आपने लिखी थी लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं शो हो रहा है। डॉक्टर इस बात पे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं वो तशवीश करते हैं आपने किस फार्मेसी से ली है। यानी उसे पता, अगर आपने चेन सेटअप से या अच्छी फार्मेसी ब्रांड से लिया, उसे पता होता है कि भाई ये यहाँ पे चांसेस ये है कि इंसुलिन ठीक दी गई है, ये फैक्टर तो यहाँ से नेगलेक्ट हो गया, बिल्कुल ओके हो गया। अब अगर वो कहता है कि मैंने एक लोकल फार्मेसी से ले ली है तो डॉक्टर के पास माइंड में जाती है शायद स्टोरेज सही ना हो, तो वो कहता है अगली बार कि आप ब्रांड से लें। ठीक है, ये देखा गया है क्योंकि मैं डायबिटीज एजुकेटर रहा हूँ तो मुझे पता है इस चीज़। दूसरी ये होती है कि एडमिनिस्टर, मेन जो चीज़ है सर, सबसे ज़्यादा जो उसमें मसला आता है वो इंसुलिन को एडमिनिस्टर कैसे करना है, इसमें मसला आता है। तो क्योंकि सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में इसे करना होता है, तो लोग क्या मसल हेयर है उसमें पुट कर रहे होते हैं जिससे मसल हार्ड भी हो जाते हैं। ठीक है, बैली जो फैटी टिश्यूज़ ज़्यादातर जो पाए जाते हैं, ज़्यादातर जो आइडियल जो लोकेशन है वो बैली टिश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे लगानी चाहिए। और लोग गलती से जो मतलब प्रैक्टिशनर्स को भी, इवन के डॉक्टर्स को नहीं पता होता, जो कंसल्टेंट नहीं है, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, तो वो बाजू पे लगा रहे हैं, कोई टांगों पे लगा रहे हैं, नीचे जहाँ पे सबक्यूटेनियस टिश्यू डिफाइन करना भी, यानी वहाँ पे बड़ा एक लग वहाँ पे भी जाती है लेकिन आपको एक प्रॉपर एंगल चाहिए होता है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये ऐसी फील्ड है, देखें जब भी कोई इंसान किसी डिजीज़ में होता है तो एक तो जनरली फिजिकली वो सफ़र कर रहा होता है, इसके साथ वो मेंटली भी सफ़र कर रहा होता है। जब आप काउंसलिंग करते हैं और प्रॉपरली उसकी बात सुनते हैं, उसको टाइम देते हैं, उसे सही समझाते हैं। आप देखें पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कितना है, 55 ही नहीं पहुंचा मेरे ख्याल। जी जी ऐसे ही है। उसमें लोगों को पता ही नहीं होता कि वो डॉक्टर से ये पूछते हैं, पहले तो हेजिटेट करते हैं, डॉक्टर साहब क्या परहेज है, वो बता भी देते हैं, डॉक्टर जल्दी बोल देते हैं, वो दूसरी बार हिम्मत ही नहीं होती पूछने की, और वो वैसे ही सुन के आ जाते हैं। तो फार्मासिस्ट वहाँ पे बैठा है डायबिटीज़ एजुकेशन में, इस फील्ड में होती ही फार्मासिस्ट है। डायबिटीज़ एजुकेटर में कोई भी नॉन फार्मासिस्ट बंदा होता ही नहीं है। ठीक है, बात ये वो प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, और उससे एक प्लेसेबो इफेक्ट देखें कि 30-40% वो वैसे ही मुतमईन हो जाता है और ठीक हो जाता है। ठीक है, सही बात है। सपोज करें किसी ने परचेज कर ली है और बाज़ यानी कि इंसुलिन पे लिखा भी होता है कि जब आप इसको ओपन करें तो इसको आप रूम टेम्परेचर पे रखें, तो लोग फिर भी फ्रिज में रख रहे होते हैं। तो इस हवाले से जो एक इम्पोर्टेंट काउंसलिंग का फैक्टर है वो आप क्या समझते हैं, ऐसा डायबिटीज़ एजुकेटर, ऐसा सेल्स एंड मार्केटिंग, ऐसा सीनियर फार्मासिस्ट, ऐसा कम्युनिटी फार्मासिस्ट, यानी कि तो आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ को कैसे यानी कि मैनेज करना चाहिए? इसको हाईलाइट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो जो ऊपर वाला जहाँ बर्फ़ जमती है, जो माइनस में टेम्परेचर है, वहाँ स्टोरेज कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने आते हैं कंप्लेन करते हैं कि आपने इंसुलिन ही गलत दी है, वो तो सारी ख़राब हो गई है। जिस भी ब्रांड की है उसके ऊपर मेंशन होता है कि आपने 228 रखना है ऐसे। जी बिल्कुल, ऐसा लेंगे तो आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। लेकिन मसला सर ये होता है कि रूम टेम्परेचर नहीं होता, 25 कहाँ होता है, जितनी गर्मी पड़ती है। तो हमारे यहाँ कितने लोगों के पास एयर कंडीशनर घर में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसा। हमें फिर कहना पड़ता है कि आप जो है फ्रिज में नहीं। लेकिन सपोज करें कि अगर चले रूम टेम्परेचर नहीं है, सर्दियों के मौसम में तो चले होता है, वो चले वहाँ पे तो रख लिया हमने। अच्छा, फिर यानी कि फ्रिज में हमसे रख सकते हैं सर। आप देखिए 37 बाहर हो तो 25 की रिकमेंडेशन है, 37 की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे मुझे एक और इम्पोर्टेंट भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है, और वो ये है कि मैं कहता हूँ कि चलें अब यानी कि जो
यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक लिमिट होती है यूज़ करने की इंसुलिन को, वंस इट इज़ ओपनड। यस लोगों को मैंने ये भी देखा है काफ़ी ज़्यादा कि एक दफ़ा ओपन कर लेती है, 2-2 3-3 महीने भी पड़ी रहेगी ना, तो उसके बाद भी कहेंगे कोई मसला ही नहीं है जी, इंसुलिन ही है, फ्रिज में पड़ी है, ख़राब क्यों नहीं है। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कि अगर एक दफ़ा ओपन कर ली जाए इंसुलिन को जी। तो कितनी देर तक उसकी यानी कि जो ड्यूरेशन है उसमें वो यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो यूज़ के काबिल ही नहीं है, उल्टा आपकी सेहत को नुकसान देगा वो। सर इंसुलिन ओपन होने के बाद पहले तो रूम टेम्परेचर पे रखनी चाहिए जो कि 25 होना चाहिए। अगर वो टेम्परेचर 40 चल रहा है तो बेहतर यही है कि आप उसे फ्रिज में ही रखें। दूसरा, ओपन होने के बाद 28 डेज़ में उसको यूज़ करें। 28 डेज़ के बाद आप डिस्कार्ड करें, यानी कि 28 डेज़ के बाद उसकी वर्थ नहीं रहती और नुकसान भी आपको दे सकती भी दे सकती है। नुकसान अगर देखा जाए किस सेंस में, यानी कि उसके साइड इफेक्ट्स या वैसे। इंसुलिन है वो बेसिकली मिक्सचर है कि जहाँ से सस्पेंशन हम कह सकते हैं, मिक्सचर है वो जाके आपकी जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे अकोमोडेट हो सकती है। आपकी जो स्किन बड़ी हार्ड आपको फील होगी, और जब दोबारा आप इंसुलिन अगली लगाएंगे जो सही चाहे वो सही इंसुलिन भी है तो वो आपके अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में एब्सॉर्ब ही नहीं हो पाएगी। तो उससे ये होगा कि आपको जो डिज़ायर्ड इफेक्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। सर पब्लिक के लिए की मैसेज ये है कि जो कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, जिस तरह हाइपरटेंशन है मेनली और डायबिटीज़ है, इसमें होता क्या है कि लोग अपनी जो डोज है स्किप कर रहे होते हैं। आज मैं ठीक हूँ, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं। जी बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आपके पास पेशेंट आते हैं, आपका हाइपरटेंसिव में और बीपी 180 तक पहुंचा हुआ है, वो कहते हैं जी मैं तो टैबलेट खा रही हूँ। जब आप उनसे काउंसलिंग करते हैं और पूछते हैं कल आपने डोज मिस की है या परसों की है, तो उसके इफेक्ट्स वो आपको देखेंगे कि 90% ये इशू होगा। इसी तरीके से डायबिटीज़ में भी इशू, या वो बदपरहेज़ी करते हैं, यानी खाना पीने में। एक तो डायबिटिक पेशेंट झूठ बोल रहा होता है, मीठे खाने उसे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है लेकिन वो खाता है। जी ऐसे ही है। इसके साथ साथ जो मेन आता है वो डोज स्किप करने का, डोज का भी स्किप करने का होता है। तो ऐसी डिजीज़ हैं, अगर आप इन दो चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रख रहे तो इट मीन्स कि आप अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। ये ऐसी डिजीज़ नहीं है कि आपने सर दर्द के लिए ले ली और दैट्स इट, नहीं है आज तो रहने देते हैं।